मुलायम सिंह यादव की जीवनी। मुलायम सिंह यादव एक भारतीय राजनेता थे जिन्होंने 1989 से 1991, 1993 से 1995 और 2003 से 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वह समाजवादी पार्टी के संस्थापक संरक्षक थे जिसे उन्होंने 1992 में स्थापित किया था। मुलायम सिंह यादव 22 नवंबर 1939 को सैफई, संयुक्त प्रांत, ब्रिटिश भारत वर्तमान इटावा, उत्तर प्रदेश, भारत में पैदा हुए थे। उनके पिता सुघर सिंह यादव एक किसान थे और उनकी मां मूर्ति देवी एक गृहिणी थीं। उन्होंने इटावा के कर्म क्षेत्र पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से बीए, शिकोहाबाद के एके कॉलेज से बीटी और आगरा यूनिवर्सिटी के बीआर कॉलेज से एमए किया। व्यक्तिगत जीवन। मुलायम सिंह यादव ने 2 बार शादी की थी। उनकी पहली पत्नी मालती देवी 1974 से मई 2003 में अपनी मृत्यु तक अपने इकलौते बेटे अखिलेश यादव को जन्म देते समय जटिलताओं के बाद वानस्पतिक अवस्था में थी। अखिलेश 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मुलायम सिंह के साधना गुप्ता के साथ संबंध थे। साधना गुप्ता फरवरी 2007 तक अच्छी तरह से ज्ञात नहीं थी, फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रिश्ते को स्वीकार किया। साधना गुप्ता की पहली शादी से प्रतीक यादव, जन्म 1988, एक बेटा था जो चंद्र प्रकाश गुप्ता से था। साधना गुप्ता का संक्षिप्त बीमारी के बाद जुलाई 2022 में निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव के 4 भाई और एक बहन कमला देवी थीं। राम गोपाल यादव और उनकी बहन गीता देवी उनके चचेरे भाई बहन हैं। समाजवाद। 1980 के दशक में भारत की केंद्र सरकार ने भारत में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए एक संघीय मंडल आयोग की नियुक्ति की। इस नियुक्ति का पूरे देश में विरोध हुआ। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान मुलायम सिंह ने पिछड़ी जातियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों की मांगों का बचाव किया। इन विरोधों के माध्यम से मुलायम सिंह यादव एक समाजवादी नेता के रूप में उभरे। एक मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह यादव का करियर। पहला कार्यकाल। 1989 में मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1990 में संघ परिवार के समर्थकों के एक बड़े समूह ने अयोध्या में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद पर हमला करने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदू भगवान राम के लिए एक भव्य मंदिर के लिए भूमि को पुनः प्राप्त करने के प्रयास में मस्जिद की ओर एक मार्च का आयोजन किया। इसके परिणामस्वरूप अर्धसैनिक बलों के साथ एक घमासान लड़ाई हुई। कहा जाता है मुलायम सिंह ने पुलिस अधिकारियों को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाइव राउंड फायर करने का आदेश दिया। कम से कम 16 प्रदर्शनकारी मारे गए। परिणामस्वरूप पूरे भारत में धार्मिक हिंसा भड़क उठी। मुसलमानों ने 1990 में मुलायम सिंह को मस्जिद बचाने का श्रेय दिया और उनकी पार्टी के वफादार समर्थक बन गए। भाजपा ने वीपी सिंह मंत्रालय से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे नए चुनाव की आवश्यकता हुई। नतीजतन भाजपा ने केंद्रीय संसद में अपनी सीटों की संख्या में काफी वृद्धि की और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुमत हासिल किया। वीपी सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के गिरने के बाद नवंबर 1990 में मुलायम सिंह यादव चंद्रशेखर की जनता दल, एक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के समर्थन से मुख्यमंत्री के रूप में पद पर बने रहे। फिर उनकी सरकार गिर गई जब कांग्रेस ने अप्रैल 1991 में राष्ट्रीय स्तर पर विकास के बाद अपना समर्थन वापस ले लिया, जहां उसने पहले चंद्रशेखर की सरकार के लिए अपना समर्थन वापस ले लिया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मध्यावधि चुनाव 1991 के मध्य में हुए, जिसमें मुलायम सिंह की पार्टी भाजपा से हार गई। दूसरी पारी। 1992 में मुलायम सिंह ने अपनी समाजवादी पार्टी की स्थापना की। इस समय के दौरान एक हिंदू दक्षिणपंथी भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, जिससे पूरे भारत में हिंसा फैल गई। 1993 में उन्होंने आगामी चुनावों के लिए बहुजन समाज पार्टी बसपा के साथ गठबंधन किया ताकि भाजपा उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापस न आ सके। 1993 में मुलायम सिंह दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके लिए उन्हें कांग्रेस और जनता दल का भी समर्थन मिला। उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन पर खड़े मुलायम सिंह भी उतने ही विवादास्पद थे जितने कि 1990 में अयोध्या आंदोलन पर उनका रुख। 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं पर फायरिंग हुई, जो कि मुलायम सिंह की मंजूरी से किया गया था। उन्होंने जून 1995 तक उस भूमिका में काम करना जारी रखा जब तक उनके सहयोगियों ने दूसरे गठबंधन में शामिल होने का विकल्प चुना। तीसरी अवधि।
उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद अराजक स्थिति बनी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दलित नेता मायावती के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए एक साथ आए। हालांकि भाजपा ने 25 अगस्त 2003 को बहुजन समाज पार्टी के पर्याप्त बागी विधायकों को छोड़कर सितंबर 2003 में मुलायम सिंह को तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की अनुमति देकर सरकार छोड़ दी। मुलायम सिंह ने 29 सितंबर 2003 को तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुलायम सिंह लोकसभा के सदस्य थे जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने जनवरी 2004 में गुन्नौर से एक राज्य विधानसभा उपचुनाव लड़ा और एक प्रभावशाली रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की। मुलायम सिंह को 91.45% वोट मिले और रिकॉर्ड 1,83,899 वोटों से जीत हासिल की। केंद्र में एक प्रमुख भूमिका निभाने की उम्मीद के साथ मुलायम सिंह ने मैनपुरी से 2004 का लोकसभा चुनाव लड़ा, जबकि अभी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सीट जीती और उनकी समाजवादी पार्टी ने अन्य सभी दलों की तुलना में उत्तर प्रदेश में अधिक सीटें जीती। हालांकि चुनाव के बाद केंद्र में गठबंधन सरकार बनाने वाली कांग्रेस पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टियों के समर्थन से लोकसभा में बहुमत मिला था। नतीजतन मुलायम सिंह यादव केंद्र में सक्रिय भूमिका नहीं निभा सके। उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और 2007 के चुनावों तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने पर ध्यान केंद्रित करना चुना। फिर वे बसपा दलित नेता मायावती से हार गए। संसद के सदस्य वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए 10 बार और भारत की संसद लोकसभा के लिए 7 बार चुने गए। 21वें रक्षा मंत्री 1996 में मुलायम सिंह यादव मैनपुरी निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं लोकसभा के लिए चुने गए। उस वर्ष गठित संयुक्त मोर्चा गठबंधन सरकार में उनकी पार्टी शामिल हो गई और उन्हें देवेगौड़ा मंत्रालय में भारत के रक्षा मंत्री का नाम दिया गया। वह सरकार 1998 में गिर गई क्योंकि भारत में नए चुनाव हुए, लेकिन वो उस वर्ष संभल संसदीय क्षेत्र से लोकसभा में लौट आए। अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र सरकार के पतन के बाद अप्रैल 1999 में उन्होंने केंद्र सरकार के गठन में कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं किया। दूसरा कार्यकाल 1999 आम चुनाव। उन्होंने 1999 का लोकसभा आम चुनाव 2 सीटों संभल लोकसभा क्षेत्र और कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से लड़ा और दोनों सीटों पर जीत हासिल की। उन्होंने उपचुनाव में अपने बेटे अखिलेश यादव के लिए कन्नौज सीट से इस्तीफा दे दिया। छठा कार्यकाल 2014 आम चुनाव। वह 2014 के भारतीय आम चुनाव में चुने गए थे। वह आजमगढ़ और मैनपुरी से 16वीं लोकसभा में सांसद बने। प्रतिस्पर्धी दल भाजपा ने मैनपुरी से चुनाव में कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं उतारा। जून 2014 में उन्होंने मैनपुरी सीट से इस्तीफा दे दिया और संसद में आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व करना जारी रखा। मई 2017 में 2 भारतीय सैनिक मारे गए थे और उनके शवों को पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने क्षत विक्षत कर दिया था। जब मुलायम सिंह, जिन्होंने अतीत में रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था, से पत्रकारों ने हमलों पर टिप्पणी करने के लिए कहा, तो उन्होंने जवाब दिया, रक्षा मंत्री अरुण जेटली कमजोर हैं और एक कायर कभी दुश्मनों का सामना नहीं कर सकता। मेरे पास केंद्र सरकार और संबंधित मंत्री के लिए एक सवाल है, आप दुश्मन को उनकी जगह दिखाने का साहस क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? उन्होंने यह भी कहा कि देवेगौड़ा मंत्रालय में रक्षा मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हमलों के जवाब में भारतीय सेना को पाकिस्तान में घुसने का आदेश दिया था। 7वां कार्यकाल 2019 आम चुनाव। वो 2019 में मैनपुरी से 5वीं बार भारतीय आम चुनाव में फिर से चुने गए। यह उसी निर्वाचन क्षेत्र से उनकी लगातार चौथी जीत थी। समाजवादी पार्टी। जब मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव मायावती को पछाड़कर 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उन्हें उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव ने चुनौती दी। दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता ने उनके परिवार को 2 सामंती समूहों में विभाजित कर दिया, एक अखिलेश के नेतृत्व में और दूसरा मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में। दिसंबर 2016 में मुलायम सिंह ने अपने बेटे और चचेरे भाई राम गोपाल यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया। हालांकि 24 घंटे बाद पार्टी सदस्यों के विरोध के बाद इस निर्णय को रद्द कर दिया गया था। अखिलेश ने अपने पिता को पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया और नए साल के दिन 2017 पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद उन्हें इसके मुख्य संरक्षक के रूप में बदल दिया। मुलायम सिंह ने राम गोपाल यादव को जवाबी कार्रवाई करने के लिए निष्कासित कर दिया, जो अभी भी भारत के चुनाव आयोग के अनुसार कानूनी है। रेप पर मुलायम सिंह की कमेंट। 2012 की दिल्ली सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद बलात्कार का अपराध भारत में एक बड़ा अपराध बन गया।
शक्ति मिल सामूहिक बलात्कार के मुकदमे के बाद 10 अप्रैल 2014 को एक चुनावी रैली में मुलायम सिंह ने कहा, जब लड़के और लड़कियों के बीच मतभेद होते हैं तो लड़की बयान देती है कि लड़के ने मेरा बलात्कार किया और फिर उस गरीब लड़के को मौत की सजा मिलती है। मुंबई सामूहिक बलात्कार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, बाद में लड़के लड़की के बीच मतभेद हो जाता है और लड़की जाकर बयान देती है कि मेरे साथ बलात्कार किया गया है और फिर उनमें से 3 को मौत की सजा दी जानी चाहिए। इस तरह बलात्कार के मामले फांसी की ओर ले जाते हैं। लड़के लड़के हैं, वे गलती करते हैं। मुंबई में 2 या 3 को मौत की सजा दी गई है। इसके बाद मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) में शिकायत दर्ज कराई गई। उनकी टिप्पणियों की भारतीय मीडिया, महिला समूहों, महिला अधिकार कार्यकर्ताओं, शक्ति मिल सामूहिक बलात्कार मामले में सरकारी अभियोजकों उज्ज्वल निकम, बॉलीवुड हस्तियों और उत्तर प्रदेश के निवासियों के एक बड़े वर्ग द्वारा निंदा की गई थी। 2014 के जवाब में बदायूं सामूहिक बलात्कार और मुलायम सिंह यादव की टिप्पणियों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा, लड़के लड़के हैं, विनाशकारी रवैये के लिए नहीं कहा जाता है। 19 अगस्त 2015 को मुलायम सिंह ने टिप्पणी की कि सामूहिक बलात्कार अव्यावहारिक है और उन मामलों में बलात्कार पीड़िता झूठ बोलती है। उस टिप्पणी के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश में महोबा जिला अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तलब किया था। एक संप्रभु स्वतंत्र तिब्बत के लिए समर्थन। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि भारत को एक संप्रभु और स्वतंत्र तिब्बत का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पिछली सरकार ने इस मुद्दे पर बड़ी गलती की थी, लेकिन उन्होंने उस समय इसके खिलाफ बात की थी। उनका मानना तिब्बत चीन और भारत के बीच एक पारंपरिक बफर था और भारत को दलाई लामा और तिब्बती स्वतंत्रता का समर्थन करना चाहिए। यह दावा करते हुए कि चीन ने पाकिस्तान में परमाणु हथियार छिपाए हैं, उन्होंने आगाह किया कि चीन हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाद के वर्ष और मृत्यु। जीवन के बाद के वर्षों में मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। 2016 में उन्हें किडनी संक्रमण होने के कारण नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें मधुमेह और उच्च रक्तचाप भी था। कई बार 2022 में मुलायम सिंह यादव को उनकी तबीयत खराब होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके स्वास्थ्य में गिरावट जारी रही। सितंबर 2022 में मुलायम सिंह की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और वेंटिलेटर पर रखा गया। 10 अक्टूबर 2022 को 82 वर्ष की आयु में हरियाणा के गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया। विरासत। मुलायम सिंह यादव भारत के सबसे प्रभावशाली राजनेताओं में से एक थे। वह समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे और उन्होंने 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। मुलायम सिंह यादव दशकों तक भारतीय राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति रहे और उन्हें कई गठबंधन सरकारें बनाने में मदद करने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में जाति आधारित आरक्षण के लिए उनके मजबूत समर्थन के लिए भी जाना जाता है। This is the end of this video. Please don't forget to like and subscribe and click the bell icon to get new video updates.